आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महानगर पालिका के सहायक लेखापाल इन्हें आरटीजीएस पर हस्ताक्षर करने का अधिकार कैसा, ऐसा प्रश्न कर आयुक्त के पास मनपा सदस्य अमेरिका बेगम अब्दुल समद इन्होंने तकरार की है। उसमें कहा है कि सहायक लेखापाल किस आधार पर आदेश दिया गया है। सहायक लेखापाल हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा देखा गया है। इस कारण बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो सकता है। ये बात छुपाई नहीं जा सकती। इस लेखापाल को आरटीजीएस पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया जा सकता है क्या? अगर दिया जा सकता है तो किस बिना पर? इस बारे में पूरी जानकारी लेखी की बतलाए, ऐसी मांग मनपा सदस्य अमेरिका बेगम अब्दुल समद इन्होंने आयुक्त के दिए गए निवेदन में की है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उर्दू अदब के कलमकार अफसाना निगार इब्राहिम अख्तर का इंतकाल हुआ है। इब्राहिम अख्तर साहब रहमदिल तबीयत के मालिक थे। इनका इंतकाल 2 जून बुधवार के रोज हुआ है। इनकी नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन हैदराबाद कब्रिस्तान में अमल में आई। इब्राहिम अख्तर साहब रियासत के सबसे बड़े अवार्ड वली औरंगाबादी अवार्ड से भी नवाजे गए थे। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता ऐसे कलमकार जिसने अफसानवी अदब की अबायारी की। इन अफसानों में से ये कुछ अफसाने हैं। पैसे दिन नावलट 1962 ईस्वी, हिंदू फलसफा एक मुताला 1984 ईस्वी, सादा वर्क अफसानवी मजमुआ 1978 ईस्वी, आतिश संग अफसानवी मजमुआ 1991 ईस्वी, ज्यादा हुर्फ मजमुआ मजामीन, खाक हो जाएंगे हम नावल 2011, खुशबू तेरे दरिया की अफसानवी मजमुआ 2011, सरदार नावल 2018। इब्राहिम साहब उर्दू अदब के मारूफ और मशहूर शख्सियत अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं। तबीयत में खराबी की वजह से इनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह मरहूम को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे और पसमंदगान को सब्र जमील दे। आमीन सुमा आमीन। शहर के बाजार में किराए के टी शर्ट के दुकान में सैयद रसूल दादू, सैयद इसाखिये ग्राहक सेवा केंद्र और एसडी यूनानी दवाई दुकान चलाया करते थे। तारीख 2 जून बुधवार के रोज अचानक तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। इसी रात 2 बजे के दरमियान दुकान से धुआं निकलते देखने वाले नागरिकों ने दुकान मालिक को फोन किया। दुकानदार ने जिंतूर दमकल विभाग को फोन किया। फोन नहीं लगने के कारण कुछ नागरिक दमकल विभाग में जाकर इसकी जानकारी दी। तकरीबन 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची। तब तक आग ने दुकान को आगोश में लेकर खाक कर दिया। इस आग में यूनानी दवाइयाँ, ग्राहक सेवा केंद्र के कंप्यूटर, कलर प्रिंटर, जेरोक्स मशीन, लेमिनेशन मशीन, गले में के नकदी 50,000 रुपये, ऐसा अंदाजन 7 लाख रुपये सामान जलकर खाक हुआ है। घटना स्थल का पंचनामा बीट जमदार श्रीमती सुलोचना गाड़ेकर इन्होंने किया। प्रशासन आर्थिक मदद करे, ऐसी मांग की जा रही है। स्टोर और एसडी स्पाइस मनी ग्राहक सेवा केंद्र, ये दोनों का सेंटर था। रात में जो तेज़ हवाएं और बारिश थी, इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट होने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे, लेकिन यहाँ तक उसमें करंट पहुँच चुका था टीन शेड में। और हमने फायर ब्रिगेड वालों को कॉल किया, वो कॉल नहीं उठाए। वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ पर हाजिर नहीं थे, फायर ब्रिगेड के जो अमला है। और उसके बाद गाड़ी आधा घंटा लेट आई और आने के बाद भी यहाँ पर गाड़ी शुरू होने के लिए पानी मारने के लिए 10-15 मिनट लेट हो गए। और एमएससीबी में कॉल किया है, करंट उठ रहा था, वो लोगों ने भी कॉल नहीं उठाई, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारा जहाँ तक ख्याल है कि 7-8 लाख का हमारा नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट से हम यही मांगनी करेंगे कि जो फायर ब्रिगेड है, हम चाहेंगे कि ऐसा आइंदा हादसा किसके साथ पेश ना आए, इसलिए जिंतूर के अंदर फायर ब्रिगेड का अमला ऐसा हो, एक कॉल पर वो पहुँच जाए। और दूसरी हमारी ये मांग है कि हमारी आर्थिक मदद की जाए। यही बस हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है। गंगाखेड़ नगर पालिका की लापरवाही से शहरवासी पानी से 12 से 14 दिन के लिए वंचित रह रहे हैं। गंगाखेड़ शहर में गंगा नदी के पानी बड़े पैमाने पर रहने के बावजूद गंगाखेड़ शहरवासी पानी से प्यास बुझा नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि गंगाखेड़ नगर पालिका यहाँ पर इस बारे में लापरवाही बरतती दिखाई देती है। नगर परिषद गंगाखेड़ को बार बार अवगत कराने के बावजूद गंगाखेड़ नगर परिषद इस ओर ध्यान नहीं देने से तारीख 3 जून गुरुवार के रोज विधायक रत्नाकर गुट्टे मित्र मंडल के शहर अध्यक्ष शेख खालिद शेख अमीर ने नगर परिषद गंगाखेड़ के सामने अमर अनशन जारी किया है। उनके समर्थन में अमजद खान, मोहम्मद खान, सो निर्मला, सचिन हजारे, शेख चांद हाजी साहब, अन्य नागरिक जुड़े हुए हैं। अमर अनशन का निवेदन तहसीलदार को तारीख 1 जून को देते हुए तारीख 3 जून गुरुवार से कोरोना महामारी के सभी नियमों को देखते हुए उनका पालन कर अमर अनशन जारी किया गया है। अमर अनशनकर्ताओं का कहना है कि गंगाखेड़ शहर वासियों को कम से कम 4 से 5 दिन में नल खोला जाए और उसका पानी मिले। इस बात को लेकर जायज मांग को लेकर उन्हें अमर अनशन करना पड़ रहा है। राजनीतिक के दबाव में दाखिल किया हुआ झूठा अपराध वापस ले, ऐसी मांग का निवेदन जन सेवा मित्र मंडल ने सोनपेट तहसीलदार को दिया गया। इस निवेदन पर संस्थापक अध्यक्ष साजिद मोहम्मद नूर कुरैशी, जुबैर पठान, वाजिद कुरैशी, मतीन राज, मोहसिन पिंजारी, जलील सैयद, मुजाहिद सैयद, आरिफ
अधिक के हस्ताक्षर है। तहसीलदार को दिए हुए निवेदन को लेकर साजिश पुलिस इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आणि हे शकील जाफर यांच्यावर खोटे गुन्हा दाखल केले गेले, यांचा काही संबंध नाही त्या उपक्रमाशी, कार्यक्रमाशी, पूर्ण शहराला माहित आहे। त्याबद्दल आम्ही निवेदन द्यायला यांच्यावर खोटे गुन्हा दाखल केले, प्रशासनाने मागे घेण्यात यावे, त्याबद्दल आम्ही निवेदन करणार। कसलाही काही संबंध नाही मॅडम। आज सोनपेट तहसील कार्यालय में जनसेवा मित्र मंडल सोनपेट महाराष्ट्र राज्य की ओर से निवेदन दिया गया। निवेदन इस प्रकार है कि सोनपेट नगर परिषद ने जो कल 1 जून को खोटे गुना दाखल किए हैं उसका हम निषेध करते हैं कि उसमें उल्लेख किया गया है कि जो वार्ड दिवस और शिरखुरमे का प्रोग्राम लिया गया था उसमें शकील जाफर राज ये भी थे, जबकि पूरे सोनपेट शहर को पता है कि शिरखुरमे का प्रोग्राम किसके कहने पर रखा गया था, किसने रखा था और क्यों रखा था। ये हम सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा शहर जानता है कि शिरखुरमे का प्रोग्राम कौन रखा था। नगर परिषद का कहना है कि वार्ड दिवस के कार्यक्रम और कल जो 30 तारीख को इनामदार कॉलोनी में जो शिरखुरमे का प्रोग्राम हुआ वो शकील जाफर राज ने आयोजन किया था। आप सब लोगों को पता है, सोनपेट शहरवासियों को, कि वो प्रोग्राम किसने रखा था। नगर परिषद सोनपेट ने कहा है कि जिस पेपर में बातमी आई है कि उस बातमी के आधार पे हमने शकील जाफर राज के ऊपर गुना दाखिल किया है। मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि ये जो गुना दाखिल हुआ है ये खोटा गुना दाखिल किया है आपने। पेपर के अंदर, जिस पेपर के अंदर बातमी है उसके अंदर खुले अल्फाजों में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने उस प्रोग्राम का आयोजन किया था, जो वहाँ पे उपस्थित थे। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि उस पेपर के अंदर फोटो भी था जिसके अंदर आप देख सकते थे कि यहाँ पे कौन लोग मौजूद थे। लेकिन ये जो पता नहीं मुझे प्रशासन ने किसके दबाव में आकर या किसकी बात सुनकर ये खोटे गुना दाखिल किए हैं। जनसेवा मित्र मंडल शकील जाफर राज के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है और हम ऐसे बेगुनाह को गुनाहगार ठहराने नहीं देंगे। जो भी उस प्रोग्राम में थे आप उसकी चौकसी कीजिए, हम सही को सही और गलत को गलत बोलेंगे। लेकिन शकील जाफर राज के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, हम क्या, हमारा मुस्लिम समाज ये बात बर्दाश्त नहीं करने वाला है। ये किसके कहने पे प्रशासन ने ये जो कुछ किया है। हमारी आज तहसीलदार साहब से मुलाकात हुई, तहसीलदार मैडम से मुलाकात हुई। मैडम से हमने कहा कि जो खोटे गुने दाखिल हुए हैं ये तात्काल पीछे लिए जाए, नहीं तो जनसेवा मित्र मंडळ की तरफ से और पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, आम्ही ह्याचा इशारा दिलेला आहे। इतकाच बोलून मी आपले 2 शब्द संपवितो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महानगर पालिका ने एक आदेश जारी किया है जिसमें 4 जून शुक्रवार से मनपा हद में कोरोना का उल्लंघन करने वाले, बिना मास्क के फिरने वाले नागरिकों पर कार्रवाई करने के आदेश महानगर पालिका के उपायुक्त प्रदीप जगताप इन्होंने जारी किए हैं। जिला अधिकारी एवं जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण अध्यक्ष इन्होंने कोरोना महामारी को रोकने के हेतु प्रतिबंधात्मक और खबरदारी का उपाय के तौर पर इससे पहले 17 अप्रैल 2020 को एक आदेश जारी निर्गमित किया था, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर बंदी लगाई है। चेहरे पर हमेशा मास्क या फिर दस्ती का इस्तेमाल करें। इसकी अमलावरी 3 प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त और वहाँ के स्वच्छता निरीक्षक इन पर दी गई है। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.